बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा होमोजीनियस इक्वेशन मैट्रिसेस में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो आपके पास ये तीन इक्वेशंस गिवन है, इनका सलूशन निकालना है। वही गास एलिमिनेशन या गास जॉर्डन मेथड यूज़ करेंगे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला वही तरीका है कि आपने इसको एगमेंटेड फॉर्म में लिख लेना है। ये एगमेंटेड फॉर्म में लिख लिए हैं। तो एगमेंटेड फॉर्म में लिखने के बाद इसके एचलान फॉर्म बनानी है। अब देखें हमने एचलान फॉर्म कैसे बनाई है। इस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। रफ वर्क में आप कर भी सकते हैं 1 मल्टीप्लाई -5 और +5 करेंगे तो इक्वल टू 0। इसी तरह आपने फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ और प्लस करना है 1 के साथ, तो -25 तो -24 आ जाएगा। तो ये देखिए -24, फिर 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा -16। और अब इसको ज़ीरो बनाना है तो इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 - 1 0, 2 - 5 -3, 1 - 3 -2 और ये 0 आ जाएगा। और ये साथ हमने ये लिख भी लिए हैं कि क्या क्या किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने इधर मर्जी आप 1 बना लें या कोई ऐसा प्रोसेस करें, क्योंकि हमने इधर 0 बनाना है। तो इस पूरी रो को -8 के साथ डिवाइड करें। जब -8 के साथ डिवाइड करेंगे 3 2 0। अब हमने इधर 0 बनाने, दोनों को ऐड कर दें तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अब ये सारे अगर 0 हो गए हैं तो आपको ये पहले मैंने बताया, अगर ये सारे 0 हो जाएं तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। अब इसमें एक और चीज़ होमोजीनियस इक्वेशन में याद रखनी है कि अगर ये देखें ये सारे 0 हो गए हैं तो इसका मतलब है इसका रैंक 2 हो गया। रैंक 2 कब होता है? जब डिटर्मिनेंट 0। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे वो 0 आएगा। अगर आप ख़ुद इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करें या कंप्यूट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आता तो यहाँ पे कम से कम कोई एलिमेंट बच जाता यहाँ पर, और अगर यहाँ पे एलिमेंट बच जाता तो फिर क्या सोल्यूशन होता? यूनिक, यानी x3 की एक वैल्यू होती है, एक x2 की, एक x1 की। लेकिन चूंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें या आप खुद कंप्यूट कर लें वो 0 आएगा। और अगर 0 है तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए अब हम क्या करेंगे, x3 को t लेट कर लेंगे, फिर 3x2 + 2x3, यहाँ से x3 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 आ जाएगा। और बल्कि यहाँ पे -2t डिवाइडेड बाई 3 आएगा, ये ठीक कर लें। और फिर इधर आपने वैल्यू पुट करनी है x2 की, तो ये जब आप x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई इधर भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने 5 डिवाइडेड बाई आपने 3 कर लेना है। तो इधर भी -5 डिवाइडेड बाई 3 -3t, और x2 का है -2t डिवाइडेड बाई 3 और t, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं? जिसकी राइट साइड पे सारे एलिमेंट 0 हों, अगर 0 नहीं होंगे तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होंगी। तो होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन या तो यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएगा। यूनिक कब आएगा? जब डिटर्मिनेंट 0 ना हो। जब डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उसका रैंक मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा। और अगर इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो फिर इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट 0। तो आप ये शुरू में भी अगर इतना लंबा प्रोसेस ना भी करें तो आप शुरू में भी कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट इसका फॉर एग्जांपल 0 नहीं आता तो फिर यूनिक इसका सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन में x1 का भी आंसर 0 आएगा, x2 का भी आंसर 0, x3 का भी आंसर 0 आएगा। और अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा।